जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। बिना श्रद्धा विश्वास के नहीं सधेगा अभ्यास। प्रेरणा पंडा जी लिखते हैं कि अभ्यास दृढ़ से दृढ़तर और ढूंढतम कैसे हो, यह समझने से पूर्व यह हृदयगम कर लेना चाहिए कि यह योग कथा केवल उन्हीं के लिए है जिनकी आत्मचेतना में योग साधना के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, तड़प है, तवरा है, तृषा है। महर्षि पतंजलि एवं परम पूज्य गुरुदेव का संवाद सिर्फ उन्हीं से है जो इस संवाद में अपनी भागीदारी चाहते हैं। दोनों महर्षियों ने अपना अपना खजाना खोल रखा है, पर कोई कोरा बुद्धिवादी इसे छू भी नहीं सकता। उसे साधक बनना ही होगा, अन्यथा गोस्वामी तुलसीदास बाबा के शब्दों में उसकी स्थिति कुछ ऐसी होगी। करी न जाई सर्व मंजन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। इस योग कथा के सरोवर में उनसे स्नान और जलपान तो किया नहीं जाता, वह इसके पास जाकर के भी खाली हाथ अभिमान सहित लौट जाते हैं। यदि उनसे कोई पूछता है कि यह योग कथा कैसी है, तो वह इसकी अनेक तरह से निंदा करके उसे समझाते हैं। गोस्वामी जी महाराज आगे कहते हैं, सकल विघ्न व्यापही नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कही जेहि। जो साधक जिन पर भगवान की कृपा है उन्हें कोई विघ्न नहीं सताते, उन्हें इस योग कथा को समझने में किस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। उनकी जागृत आत्म चेतना योग के रहस्यों को बड़ी ही आसानी से ग्रहण कर लेगी। इस सच्चाई के बावजूद अनेकों को अभ्यास से शिकायतें भी हैं। उनका कहना है कि इतने सालों से अभ्यास कर रहे हैं पर मेरे जीवन में वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसकी उम्मीद थी सालों साल साधना करने के बावजूद, सालों तक गायत्री जपने के बावजूद जिंदगी में कोई चमत्कारी परिवर्तन नहीं हुए। तब क्या अभ्यास की महिमा गलत है अथवा फिर साधना की विधि में कोई दोष है? इस जिज्ञासा के समाधान में महर्षि पतंजलि कहते हैं, न तो अभ्यास की महत्ता में कोई संदेह है और न ही गायत्री महामंत्र को साधना या कोई योग विधि में कोई दोष है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अभ्यास ठीक तरह से किया नहीं गया। अभ्यास किस तरह से किया जाए, इसकी चर्चा महर्षि अपने अगले सूत्र में करते हैं। बहुत काल तक निरंतर और आदर पूर्वक सांगोपांग सेवन किया जाने पर दृढ़ में दृढ़ अवस्था वाला होता है, यानी कि बिना किसी व्यवधान के श्रद्धा भरी निष्ठा के साथ लगातार लंबे समय तक इसे जारी रखने पर वह दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार अभ्यास की सफलता के लिए 4 चीज़ों का होना जरूरी है। इनमें पहली है लंबा समय, दूसरी है निरंतरता, तीसरी भाव भरी श्रद्धा और चौथी है दृढ़ निष्ठा। साधना अभ्यास में यदि ये 4 तत्व जुड़े हों तो अभ्यास चमत्कारी परिणाम उत्पन्न किए बिना नहीं रहता। उन्हें अपने अभ्यास के परिणाम से शिकायत है। उन्हें महर्षि के इस कथन के प्रकाश में आत्मलोकन व आत्म समीक्षा करनी चाहिए। वे अवश्य ही यह पाएंगे कि उनके जीवन में कहीं न कहीं किसी तत्व की कमी है। अक्सर देखा जाता है कि लोग शुरुआत तो बड़े उत्साह के साथ करते हैं, बड़ी उमंग उल्लास से अपनी साधना का प्रारंभ करते हैं। बाद में महीने, 2 महीने, साल, 2 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल में इसे छोड़ बैठते हैं। जो लोग दीर्घकाल तक साधना जारी भी रखते हैं उनमें प्राय निरंतरता का अभाव होता है। होता यह है कि 1 महीने मन लगाकर साधना की, बाद में सब कुछ छूट गया, फिर एकाएक मन में उत्साह उमड़ा और दोबारा शुरू हो गया, पर इस बार 2-3 महीने में थक कर रुक गए। यही सिलसिला जीवन पर्यंत चलता रहता है, रुक रुक कर चलना, थक थक कर रुकना। इस तरह से साधना अभ्यास कभी भी सफल नहीं होता। साधना की अविराम गति से लय की संगीत का होना चाहिए। जो साधक किसी तरह अपनी साधना में दीर्घकाल और निरंतरता को बनाए रखते हैं उनमें भाव भरी श्रद्धा एवं अडिग निष्ठा की कमी रह जाती है। बार बार मन में संदेह एवं चित्त में व्यग्रता पनपती रहती है। पता नहीं यह साधना सही भी है या नहीं, पता नहीं साधना का पथ दिखाने वाले गुरु ठीक भी हैं या नहीं, पता नहीं मुझे मंजिल मिलेगी या नहीं।
इस तरह से डगमगाती श्रद्धा और चंचल निष्ठा साधक और उसकी साधना को कहीं भी नहीं पहुंचने देती। यह प्रत्यक्ष में क्रिया तो करता रहता है, पर भाव और विचारों की कमजोरी के कारण उसकी साधना सदा प्राणहीन और बलहीन बनी रहती है। साधना के अभ्यास में बल और प्राण कैसे आए? इसका उत्तर स्वयं परम पूज्य गुरुदेव अपना जीवन है। 24 वर्षों का दीर्घकाल, उसमें सदा बनी रहने वाली तप की निरंतरता, सदगुरु और गायत्री मंत्र पर गहन भाव, श्रद्धा और अवचल अडिग निष्ठा ने ही उन्हें महासाधक और महायोगी होने का गौरव दिलाया। गुरुदेव अपनी चर्चा में कहते थे कि मेरे लिए गायत्री महामंत्र, गायत्री माता और अपने मार्गदर्शक सत्ता में कभी कोई अंतर नहीं रहा। गायत्री महामंत्र के 24 अक्षर ही मेरे जीवन में सर्वस्व थे और हैं। अपनी अविराम साधना में पल पल इनमें मैंने अपने प्राण अर्पित किए हैं। यही है कि आदर्श मानदंड साधना के अभ्यास का बिना थके बिना रुके समर्पित भावनाओं के साथ साधना का अभ्यास करते जाना चाहिए। गायत्री महामंत्र की साधना के संबंध में गुरुदेव की एक बात और मनन योग्य है। वह कहते थे कि गायत्री साधना के चमत्कार अनुभव करने हैं तो मन को इधर उधर मत भटकाओ, अधिक नहीं तो अनुष्ठान के नियमों का पालन करते हुए 24 हजार के अनुष्ठान करते रहो। समर्पित भाव श्रद्धा के साथ की गई निरंतर निष्ठापूर्वक और लंबे समय की साधना के परिणाम में गायत्री महामंत्र तुम्हें सब कुछ दे देगा। इस साधना में भाव श्रद्धा कैसी हो, इस बारे में गोस्वामी जी के वचन हैं। पुलक गात हिय सिय रघुवीरु, जिह नाम जप लोचन नीरु। भावना से पुलकित शरीर, हृदय में आराध्य की छवि, जिहाँ से मंत्र और जप और नैनों में भाव बिंदु। महातपस्वी भरत की साधना के प्रसंग में कही गई चौपाई गायत्री साधकों के लिए जीवन मंत्र बन सकती है। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय प्रणव पंडा जी।